हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक बच्चे की फरमाइश थी कि सर आप इस चैप्टर को भी डिस्कस करिए। सवाल ये है कि क्या ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए बनता है डिस्कस करना, बनता हो ना भी बनता हो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे कई बार आप टेस्ट देने जाते हैं, आपको बोला होता है कि आपको किसी कागज के ऊपर 20 पॉइंट दे रखे हैं, आप उनको आपस में जोड़ के कितने त्रिभुज बना सकते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू कैन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 3 डिफरेंट पॉइंट्स अमंग दीज 20 पॉइंट्स है। या पूछ सकता है कि अगर आपको 25-26 पॉइंट दे रखे हैं, इनको जोड़ के आप कितनी चतुर्भुजें बना सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलवेज यूज द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दिस मींस वी विल डिस्कस परमुटेशन टुडे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज परमुटेशन एग्जैक्टली मीन। The exact meaning of permutation is arrangement है। Permutation are nothing but arrangements है। Now what kind of arrangements है? Suppose we have 3 different objects, A object, B object, C object है। By how many ways we can arrange these 3 objects है in a line है। हम इन 3 जो अल्फाबेट्स है इनको एक लाइन के ऊपर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा, पहला तरीका तो ये बनता है ए बी सी जो दे रखा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं ए सी बी। अगला तरीका हमारे पास आ सकता है बी सी ए या बी ए सी, या तीसरा तरीका सी बी ए या सी ए बी। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर टोटल 6 ways by which we can arrange these alphabets on अ सिंगल लाइन है। हम टोटल 6 तरीकों से इन 3 अल्फाबेट्स को एक लाइन के ऊपर आपस में अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए आपको शरेआम दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है। तो परमुटेशन, तो यहां पे जो हमारे पास टोटल परमुटेशंस आएंगी, परमुटेशंस है, तो जो हमारे पास यहां पर टोटल परमुटेशन आएंगे दैट आर 6 है। ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ परमुटेशंस। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर we have a concept such concept is known as fundamental principle of counting. Now next concept is fundamental principle of counting. Now what does this principle means है? So next है हमारे पास very important concept fundamental principle of counting है। fundamental principle of counting क्या प्रिंसिपल कहता है ये? What does this principle says? Let us take an example, because all of you know that example is better than perception. बच्चे एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं। क्या करते हैं, मान लिया मेरे पास 4 पैंटे हैं, P1 P2 P3 P4, टोटल 4 ट्राउजर्स, और मेरे पास 3 शर्टें हैं S1 S2 S3। ठीक है, अलग अलग पैंटे हैं, अलग अलग बोलने का मतलब कि मेरे पास क्या है, शर्ट्स हैं। तो कितने तरीकों से मैं अपने आप को ड्रेसअप कर सकता हूं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि P1 पैंट P1 के साथ S1 शर्ट पहन लूं, या दूसरी बनती है पैंट P1 के साथ S2 पहन लूं, या P1 पैंट के साथ S3 पहन लूं। सिमिलरली P2 के साथ S1 पहन लूं, P2 के साथ S2 पहन लूं, P2 के साथ S3 पहन लूं। सिमिलरली ऐसे ही P3 के लिए और ऐसे ही इसके लिए। सिमिलरली P4 के लिए भी यही कंसेप्ट है। लग गया पता? एक और फिर से चलते हैं, P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 है। तो पहला कंसेप्ट क्या कहा था, P1 का कॉम्बिनेशन S के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने बन रहे हैं, एक पैंट से 3, तो 4 पैंटों से कितने बनेंगे, 12। तो टोटल नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू कैसे बने, 3 एक से, अगले से भी 3, अगले से भी 3, अगले से भी 3, टोटल हो गए 12। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल से काउंट करें तो टोटल पैंटें कितनी है, 4, टोटल शर्टें कितनी है, 3, तो कितना आ गया हमारे पास, 4 × 3 इज इक्वल टू 12। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन देन? द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज इफ अ वर्क इज डन फर्स्टली in this case in 4 ways, then it is followed by 3 ways, then total number of possible ways by which I can dress myself is equal to 4 × 3 is equal to 12 है। So if a work is done in m ways, suppose that these are m ways and suppose that these are n ways, then total number of possible ways m × n है। ये हमारे पास पॉसिबल क्या आ जाएंगे, वेज। तो आपने इन चीज को देख लिया होगा। कहने का मतलब यदि कोई कार्य पहले 4 तरीकों से होता है,
फिर 3 तरीकों से हो रहा है, तो टोटल वही कार्य कितने तरीकों से हो सकता है? 4 गुणा 3 12। प्रूफ आपके सामने है। अब पहला काम जो 4 तरीकों से हो रहा है, कैसे? मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले पैंटे पहन रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं पहले पैंट ही पहनूंगा। चलो पहले शर्ट पहन लो, एक ही बात है, इकट्ठे तो पहन नहीं सकते, ठीक है, कई पहन भी लेते हैं। तो 3 चौके भी 12 आएगा, 4 ये भी 12 आएगा। तो मैंने पहले पैंट पहनूंगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये भी पहन सकता हूं, ये भी पहन सकता हूं, ये भी पहन सकता हूं, ये भी पहन सकता हूं। तो टोटल कितने मेरे पास चॉइसेस है पैंट पहनने की? 4। सो दैट्स व्हाई हियर 4। शर्ट पहनने की उसके बाद 3। तो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है 12। और मैंने आपको पहन के भी दिखा दिया कि किस तरीके से जो है 12 बनी थी। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास फैक्टोरियल। Now what is factorial? What does factorial means है? Factorial is nothing but the product of first n natural number. कैसे? 1 multiply 2 multiply 3 multiplied 4 so on n is equal to n factorial. जैसे अगर ऐसे होता 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4, तो इसको बोलना था 4 फैक्टोरियल। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा आता 100 लास्ट में, तो क्या आना था? ये 100 फैक्टोरियल। So factorial is nothing but the product of first n natural number. अब हम आते हैं परमुटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर। इसको ऐसे लिखते हैं NPR. Now what does NPR means है? इसका मतलब हुआ कि out of n different things by how many ways you can draw the r different things है। जैसे मेरे पास एक थैला है, थैले में मेरे पास 5 कंचे हैं मार्बल अलग अलग कलर के। मैं कितने तरीकों से 2 कंचे निकाल सकता हूं? 2 कंचे निकाल सकता हूं उस थैले में से। याद रखना है एन भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। जो भी डिस्कस किया जा रहा है इस केस में आर भी क्या होगा? डिफरेंट है। तो 5 मतलब मेरे पास 5 डिफरेंट कंचे हैं एक थैले में। 5 में से मैंने 2 कंचे निकालने हैं। कितने तरीकों से वो 2 कंचे बाहर आ सकते हैं? मतलब पहले रेड आ गया फिर ब्लू आ गया एक, या ऐसे भी हो सकता है पहले ब्लू आ गया बाद में रेड आ गया, ठीक है ना? क्योंकि 5 all the marbles are different of color and these 2 marbles are also of different colors है। By how many ways we can draw these 2 marbles out of these 5 marbles है? So formula says NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. So apply this formula here. So 5 factorial upon n minus r, 5 minus 2 3 factorial. It becomes, let us calculate 5 into 4 into 3 upon 3 factorial, कट गया 20। तो टोटल 20 तरीकों से मैं उस बैग में से उन 5 कंचों में से 2 डिफरेंट कंचे निकाल सकता हूं। एक बात याद रखना, मैंने इसको सॉल्व कैसे किया? हमेशा बड़े वाले को छोटे तक लेके जाना है, बड़े वाले को छोटे तक लेके जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द परमुटेशंस है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे को बताइए। उसके बाद हम जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है। भले ही मेरा वीडियो कुछ टाइम के बाद आए, थोड़ा टाइम के बाद आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही सही आपने इन चीजों में आपने मास्टरी करनी है, तब जाके आपको ये आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बहुत मुश्किल सवालों का जवाब भी परमुटेशन से मिल जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।